आज हम सुबह जब अखबार हमने खोला तो यूएस के एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट है जिनका नाम जॉन स्पेंसर है। तथ्यों से भरा हुआ आर्टिकल छपा है जिसका शीर्षक है इंडिया वन टेक वॉर, पाक लॉस्ट एज चाइनाज प्रॉक्सी, यूएस एक्सपर्ट। जॉन स्पेंसर कहते हैं कि किस प्रकार हिंदुस्तान में बने हुए जो टेक्नोलॉजीज थी, एक निर्णायक जीत भारतवर्ष की सेना का आतंकवाद के ऊपर हुआ है। चाइना के प्रॉक्सी वेपन्स को पाकिस्तान ने यूज किया। मैं एक पॉजिटिव नोट से शुरू करना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है, जिस प्रकार चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो, इन लोगों ने जिस प्रकार का बयान दिया है, जिस प्रकार से भारत की सेना के मनोबल को गिराने की चेष्टा की है, जिस प्रकार से आम हिंदुस्तानी के मनोबल को गिराने की बार बार चेष्टा की है, उस पे तो मैं आऊंगा ही, मगर यह अनुचित होगा कि मैं पहले नेगेटिव से शुरू करूं। मैं पॉजिटिव से शुरू करूंगा। एक सकारात्मक बात यह है कि आज हम सुबह जब अखबार हमने खोला तो यूएस के एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट है जिनका नाम जॉन स्पेंसर है। उनका एक बहुत ही गांभीर्य से भरा हुआ, तथ्यों से भरा हुआ आर्टिकल छपा है जिसका शीर्षक है इंडिया वन टेक वॉर, पाक लॉस्ट एज चाइनाज प्रॉक्सी, यूएस एक्सपर्ट। और इस आर्टिकल में बहुत मजबूती के साथ अपने विषय को रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और जॉन स्पेंसर कहते हैं कि किस प्रकार हिंदुस्तान में बने हुए जो टेक्नोलॉजीज थी, चाहे वो आकाश हो, चाहे बाकी टेक्नोलॉजीज हो, उन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से किस प्रकार एक निर्णायक जीत भारतवर्ष की सेना का आतंकवाद के ऊपर हुआ है। और वहीं चाइना के प्रॉक्सी वेपन्स को पाकिस्तान ने यूज किया और वो धराशायी हुई है। बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल है, मुझे लगता है सभी को पढ़ना चाहिए और सभी को इस विषय पर गर्व करना चाहिए। जॉन स्पेंसर का यह अकेला आर्टिकल नहीं है। पूरे विश्व में, हर देश में आज भारत को लेकर एक पॉजिटिव सोच है। एक न्यू नॉर्मल जो भारत ने स्थापित किया है, जिसके विषय में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको अवगत कराया देश के नाम अपने संदेश में। यह न्यू नॉर्मल एक बहुत बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान इसे सलाम भी कर रहा है, तिरंगा यात्रा भी निकल रहा है, देश की आर्मी को हर कोई सल्यूट भी कर रहा है। वैसे में मुझे दुख होता है कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं, खास करके कांग्रेस, जिन्होंने आरंभ में तो कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर कदाचित एक दिन भी ये सरकार के साथ और हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ खड़े नहीं थे। प्रथम दिन से ही, डे वन से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है। और यह सबूत गैंग खुश नहीं है। भारत ने जो किया है उस पर यह सबूत गैंग खुश नहीं है। कल तो मुझे बड़ा दुख लगा और आश्चर्य भी लगा। आप सोच के देखिए, जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। अरे आप ये तो सोचिए कि जो सांसद घूम रहे हैं, जो सांसद बाहर डेलीगेशन में गए, वो घूमने नहीं गए, वो भारत के पक्ष को मजबूती से विश्व के दरबार में रखने गए। और उसमें आपके भी सांसद हैं, नाम हर कोई जानता है, आपके भी सांसद हैं जो अच्छे तरीके से देश के विषय को विश्व के पटल पे रख रहे हैं। और राहुल गांधी और उनके लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं। वो दिन भी था जब आतंकवादियों को पीएमओ बुलाया जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे। उनका सत्कार होता था, उन्हें तोहफा दिया जाता था। वह दिन भी हमें याद करना चाहिए जब सोनिया जी रोती थी आतंकवादियों के मृत शरीर को देख के, मृत देह को देखकर वो रोती थी, उनको
कंट्रोल नहीं होता था कि क्यों ये आतंकवादी बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया। वह दिन भी थे जब 26/11 के बाद राहुल गांधी पार्टी करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां मनाते थे। वो लोग आज कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं। और मुझे तो दुख होता है कि राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और रमेश जी सभी पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये डे वन से पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये कोई सवाल है? आपको समझ नहीं है? भारतवर्ष ने, भारत की सेना ने 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। सैटेलाइट इमेज दिखाया गया। बकायदा डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो तथ्य रखे गए, इमेजेस दिखाए गए। देन एंड नाउ, पहले कैसे था ये मरकज, अब क्या हुआ है, ये सारी तस्वीरें दिखाई गई। जब 11 एयरबेस ध्वस्त किए गए पाकिस्तान के, तो तमाम एयर बेसेस की एक एक तस्वीर, कहां पर क्या, कहां डोम गिरा, कहां पर उनकी हवाई जहाज उड़ गए, कहां पर रीफ्यूएलिंग सेंटर उनका ध्वस्त हुआ, कहां उनकी हवाई पट्टी ध्वस्त हुई, वो सारी तस्वीरें आपके सामने रखा गया बकायदा एक सबूत के रूप में। अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है। अगर जहाज गिरती है तो उसका सैटेलाइट इमेज होता है। अगर जहाज गिरता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल होती है और अंतर्राष्ट्रीय जगत के एक्सपर्ट्स भी इस पर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, सबूत प्रस्तुत करते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मैं तो पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के पीएम हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, कोट, हमने 9 और 10 मई की रात को भारतीय सेना को जवाब देने के लिए हमला करने का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। हमने 9-10 मई की रात को भारतीय सेना के जवाब के लिए हमला करने का फैसला लिया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे पहले नूर खान एयरबेस के विषय में भी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि उसे भी ध्वस्त कर दिया गया था। अरे राहुल गांधी, आप हमसे क्या रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? आपके यार, आपके दिलदार, आपको चाहने वाले और आप उनको चाहने वाले, आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और राहुल गांधी फोन पे बात नहीं करते क्या? करते तो होंगे ही। तो शहबाज जी से राहुल जी को बता दीजिए फोन करके कि यह आपका ही बयान है।